बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू क्लास? कैसे हैं बेटे आप लोग? दिस इज़ योर टीचर। आई होप यू ऑल आर ग्रेट. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 5, द elasticity and its application. In chapter number 4 we discuss the law of demand. What is demand? What is the determinants of the demand, and what is the curve, the different points, the negative relationship between price and demand. In this chapter we will discuss elasticity and elasticity of demand, price elasticity of demand, income elasticity of demand, cross elasticity of demand, elasticity of supply. When we discuss the supply curve, then elasticity of supply we will be inshallah discussed. But in this lecture we discussed only the elasticity and elasticity of demand and its different types. Okay. First of all, what is elasticity? Elasticity measures the sensitivity of one variable to another, or the percentage change in one variable resulting from a percentage change in another. It means हमने जो एक चीज़ पढ़ी बेटे के प्राइस के चेंज आने से आपकी डिमांड चेंज होती है, आपकी प्राइस के कम होती है तो आपकी डिमांड क्या होती है? इंक्रीज़ हो जाती है. आपकी प्राइस के ज़्यादा होने से आप अपनी डिमांड को कम कर देते हैं. इट मीन्स नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है. अब किस हिसाब से, किस परसेंटेज से, किस शरह से, किस रेट से आपकी प्राइस के चेंज आने से आप अपनी डिमांड को चेंज करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी. मीन्स आपने वो रेट, आपने वो परसेंटेज, आपने वो परसेंटेज बताने हैं कि जिसकी वजह से एक पॉइंट के चेंज आने से किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज आता है. अब वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं बेटे? एक हमारे पास डिमांड है, एक वेरिएबल हमारा क्या है? प्राइस है. क्लियर? प्राइस के चेंज आने से डिमांड में चेंज आता है. मींस एक वेरिएबल फैक्टर के चेंज आने से, मींस प्राइस के चेंज आने से डिमांड में चेंज आता है. Price is the independent factor and demand is the dependent variable. Price is the independent variable. Price is one variable, means percentage change in one variable resulting, means demand में एक percentage change आने से किसकी वजह से? आपके another variable के. This is called elasticity. means कि आपके प्राइस के चेंज आने से आपने अपनी डिमांड में कितने परसेंट, किस रेट से तब्दीली आई, कम आई, ज़्यादा आई, कभी जो है फॉर एग्ज़ाम्पल देखें बेटे मार्केट में जैसे आपकी किसी चीज़ की प्राइस कम हो गई. फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दियां हैं, सर्दियों में आपका विंटर आपका सीज़न है, आपको उसमें स्वेटर्स की जो प्राइस है कम होती है. स्वेटर की प्राइस कम होती है, आप उसकी डिमांड थोड़ी सी भी अगर कम, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले वो 1000 का मिल रहा था, अब वो आपको 800 का मिलता है, तो मींस आपको 200 के चेंज आने से आपने पहले वहाँ पर अगर आप एक स्वेटर ख़रीद रहे थे, आप हो सकता 2-3 ख़रीद लें. मींस अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो 50 की जगह 100 अगर ख़रीदे जा रहे हैं तो इट मींस कि आपने थोड़ी सी तब्दीली से आपने बहुत ज़्यादा चेंज ले आए. तो ये आपकी जो हम आगे फर्दर मूव करेंगे, जो तब्दीली है, जो ये परसेंटेज है, वो हमारी इलास्टिसिटी कहलाती है. या अगर हम ये देखेंगे प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आने से आप डिमांड बहुत कम कर रहे हैं चेंज, लेकिन बढ़ा ज़रूर रहे हैं, तो ये भी आपकी क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्लियर? देन बेटे सिंपली बस आप ये जहन में रख लें कि एक वेरिएबल के चेंज आने से आप सेकंड वेरिएबल में जो जितनी परसेंटेज से, जिस रेट से तब्दीली आती है, वो आपकी इलास्टिसिटी कहलाती है. और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहलाती है? जब आपका प्राइस के चेंज आने से डिमांड में आप कितने परसेंटेज चेंज लाते हैं, वो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कॉस्ट इलास्टिसिटी, इनपुट इलास्टिसिटी, ये आपकी डिफरेंट टाइप्स हो जाती हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने जो पढ़ना ना बेटे, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, ये 3 चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नीडेड. वही बात बेटे मैंने जैसे अभी आपको बताया कि प्राइस के इंक्रीज़ होने से आप डिमांड जो है वो डिक्रीज़ कर देते हैं, फॉल हो जाती है, और इसी तरह वाइस वर्सा होता है. अब ये जो चेंज आता है किस परसेंटेज से आता है, वो जो परसेंटेज होती है वो आपकी इलास्टिसिटी किस परसेंटेज से चेंज आता है. अब डॉक्टर एल फरमाश ने 1819 में आपने इलास्टिसिटी की जो डेफिनेशन की
उसने कहा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures how much quantity demanded respond मीन्स आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितना रिस्पोंड कर रही है टू चेंज इन इट्स डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये हैं प्राइस, इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जो हमने लास्ट लेक्चर में उसके डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे। ये तमाम क्या हैं, क्वांटिटी डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं कि आप इन डिटर्मिनेंट्स के चेंज आने से आप डिमांड में कितनी जो है वो चेंज आती है, वो आपकी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में बेटे बाकी तमाम डिटर्मिनेंट्स को फिक्स्ड कर दिया था और जस्ट हमने एक रिलेशनशिप इसका बनाया था प्राइस के साथ। क्लियर। नेक्स्ट बेटे हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। बेसिक अभी हमने पढ़ा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट इज़ द आल्सो कॉल्ड द प्राइस इलास्टिसिटी। measures how much the quantity demanded respond at change in its price। अगर आपको बेटे डेफिनेशन आ जाती है प्राइस इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आप इन तीनों डेफिनेशन में से कोई सी भी डेफिनेशन आप लिख दें, आपकी डेफिनेशन करेक्ट है कि रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन डिमांड टू 1% इन इट्स प्राइस, या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड रिजल्टिंग फ्रॉम 1% चेंज इन इट्स प्राइस, कि आपके 1% चेंज होने से प्राइस में आप डिमांड में कितनी परसेंटेज चेंज करते हैं, ये आपकी प्राइस इलास्टिसिटी कहलाती है। नेक्स्ट बेटे इसका फार्मूला आ जाता है, फार्मूला आता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मींस आपकी डिमांड में कितनी परसेंटेज चेंज हुई, उसको हम यूँ लिखते हैं डेल्टा क्यू ओवर क्यू डेल्टा पी ओवर पी, ये आपका फार्मूला बन जाता है। बेटे अगर आपको पेपर में क्वेश्चन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन आ जाती है, उसका फार्मूला लिखने को आ जाता है, फार्मूला एज इट इज़ आपने यही प्राइस इलास्टिसिटी वाला जो फार्मूला यही आपने लिखना है, डेल्टा क्यू बाई क्यू होल डिवाइडेड बाई डेल्टा पी बाई पी, ये आपका पूरा फार्मूला हो जाएगा। यही फार्मूला आपका प्राइस इलास्टिसिटी का है, यही फार्मूला आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है। अच्छा देखें, अगर हम इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करें, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो प्राइस फॉर एग्जांपल हमारे सबसे पहले 110 थी, तो हमारी डिमांड जो होती है वो 200 हो जाती है। प्राइस जैसे ही हम 10 से 11 करते हैं तो हमारे पास जो है वो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 160 हो जाती है। बेटे नेगेटिव जो इसमें है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, ये हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है। आपने जस्ट वैल्यू को देखना है, मींस प्राइस में कितना, अब देखें सबसे डेल्टा क्यू कितना है, हम इन दोनों का चेंज 160 200 के दरमियान कितना चेंज है 40, 110 एंड 11 के दरमियान कितना चेंज है 1। डेल्टा क्यू बाय क्यू, डेल्टा क्यू मीन्स आपका चेंज कितना 40 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्यू कितना था 20, जो एक्चुअल क्वांटिटी 1 पर था। 200 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी कितना आया -1 डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस कितनी थी 10। जब इनको कैलकुलेट करेंगे बेटे आपके पास वैल्यू आ जाती है -2। -2 का मतलब है कि माइनस इज द नेगेटिव, शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 1, इट मीन्स मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक मीन्स कि प्राइस में थोड़ी सी तब्दीली से आपने देखें डिमांड कितनी ज़्यादा कर दी, इट इज़ कॉल्ड द मोर इलास्टिक। मीन्स मैंने थोड़ी सी प्राइस के चेंज आने से आपने डिमांड में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई, तो ये हमारी मोर इलास्टिक कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेंसिटीज़ ऑफ इलास्टिसिटी, कि उसकी इंटेंसिटीज़ क्या हैं। कभी वो मोर इलास्टिक हो सकता है, लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक हो सकता है, यूनिट इलास्टिक, ज़ीरो इलास्टिक, इनफाइनाइट इलास्टिक। अब मोर इलास्टिक क्या मतलब, अभी जो मैंने आपको बताया कि कीमत में बहुत कम कमी से आप जब डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी कर देते हैं तो ये हमारे पास मोर इलास्टिक हो जाता है। अब ये जो डायग्राम है इसमें हमने कीमत को ज़्यादा करते हुए डिमांड को कम किया है। जैसे देखें कीमत 65 थी, ये 65 है, 65 पे आपकी डिमांड कितनी है 110। जैसे ही कीमत आपकी 65 से बढ़ते हुए 80 होती है तो आप उसकी क्वांटिटी देखो 110 से 50 कर, मीन्स आपने कितनी ज़्यादा उसकी क्वांटिटी कम कर दी डिमांड। तो ये जो नेगेटिव स्लोप है, जो रेड एरोज़ आपको शो कर रहे हैं कि कीमत में थोड़ी सी तब्दीली से
जब आप डिमांड में बहुत ज़्यादा तब्दीली कर देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द मोर इलास्टिक या ग्रेटर देन इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स हमने 1 के साथ एक यूनिट की बात की हुई है कि वो 1 से ग्रेटर देन होगा। देन इन इलास्टिक की बात आ जाती है। इन इलास्टिक उसी के ऑपोजिट की कीमत में बहुत ज़्यादा तब्दीली से जब आप डिमांड में बहुत कम तब्दीली करें, दिस इज़ कॉल्ड द इन इलास्टिक एंड इट इज़ द लेस देन 1। देन उसके बाद बेटे आता है यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक में क्या आता है कि आपकी प्राइस में इक्वल चेंज आने से डिमांड में आप इक्वल चेंज करते हैं, दिस इज कॉल्ड द यूनिट इलास्टिक। मींस डिमांड इज सेड टू बी यूनिट इलास्टिक इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इज सेम एज द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस। कि प्राइस और डिमांड में जब आपका इक्वल चेंज आए, अब यहाँ देखें आपका जो कर्व बनेगा वो इक्वल होगा, मींस आपका डिस्टेंस दोनों के दरमियान सेम होगा। ज़ीरो इलास्टिक क्या होता है कि जब आपकी प्राइस में तब्दीली से प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, आपकी डिमांड के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, तो आपकी परफेक्टली इन इलास्टिक होगी। मींस यहाँ पर डिमांड 100 है तो 100 ही रहेगी, आप उसकी कीमत बढ़ा दें कम कर दें, उसकी डिमांड के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। तो ये आपकी इलास्टिसिटी यहाँ पर इन इलास्टिक होगी, या हम इसको यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि इज़ इक्वल टू 0 होगी। क्लियर। देन उसके बाद ज़ीरो इलास्टिसिटी के बाद आ जाता है हमारे पास इनफाइनाइट या परफेक्टली इलास्टिक या इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होती है कि आपकी बेटे एक ही प्राइस है, प्राइस पे रहते हुए आप डिमांड आपकी इंक्रीज़ करती जा रही है। आपकी जब डिमांड जो है वो इंक्रीज़ करती जाएगी, आपकी प्राइस के फिक्स्ड होने से जैसे ही डिमांड आपकी इंक्रीज़ करती जाएगी, डिमांड के अनलिमिटेड चलती जाएगी, सो ऑन चलती जाएगी, दिस इज़ कॉल्ड द इन्फिनिटी। कि आपकी डिमांड जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, दिस इज़ कॉल्ड द ज़ीरो इलास्टिसिटी। दिस इज़ कॉल्ड द डिफरेंट टेंडेंसीज ऑफ द इलास्टिसिटी। इनफाइनाइट आपकी ज़ीरो, आपकी यूनिट इलास्टिक, मोर देन इलास्टिक एंड लेस देन इलास्टिक। ये बेटे आप इसको देख लें, आपने जस्ट इनके ग्राफ्स को जो है वो अच्छे तरीके से देखना है। मैं भी आप लोगों के साथ इसकी छोटी सी वीडियो भी जो है वो शेयर कर लेती हूँ ड्रॉ करके। उसके बाद बेटे आ जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स में कहता है कि व्हाट डिटर्मिनेंट्स वेदर द डिमांड फॉर अ गुड इज़ इलास्टिक और इन इलास्टिक। अब गुड्स के लिए उसने कहा जैसे नेसेसिटीज़ हैं, आप देखो लग्जरीज़ है, लग्जरीज़ हमारी इलास्टिक होगी। पीपल कांट वेट और लीव, हैव टू कंज्यूम। मीन्स 3 हमने ऑप्शंस लिखी हैं, उसमें हमने ये लिखा है बेटे, ये जो टेबल है इसमें हमने डिफरेंट हमारी नेसेसिटीज़ हैं, जैसे लग्जरीज़ होती हैं। लग्जरीज़ वो चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में शामिल हो भी जाएं तो अच्छा है, अदरवाइज़ आपको उससे ज़िंदगी में कंफर्ट्स आती हैं। यानी ये हमारी कंफर्ट से एक एक्स्ट्रा हो जाती है, जिसमें आपने अपनी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए या अपने आपने उसको बढ़ाने के लिए आप उसको चीज़ को लेते हैं, वो लग्जरीज़ की तरफ आ जाती हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं कि जो आपके एक दूसरे के बहुत क्लोजली सब्स्टिट्यूट, जैसे हमने उस दिन बात की कि आप चाय के ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी है, बॉटल के सब्स्टिट्यूट जैसे कोई भी शरबत है उसके सब्स्टिट्यूट आपको जो है वो बॉटल मिल जाती है, तो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर एक की कीमत कम होती है तो दूसरी की डिमांड के ऊपर अफेक्ट आता है। मार्केट साइज़ मींस अगर मार्केट साइज़ बहुत कम है और उसके ऊपर जैसे नैरो होगा, उसमें कम होगा, तो उसका भी आप इलास्टिसिटी की तरफ आप जाते हैं, लोग उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। इन इलास्टिक ब्रॉड मार्केट्स में आप इन इलास्टिक हो जाते हैं, मींस कि आपकी डिमांड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइम हॉरिजॉन क्या होता है? मोर इलास्टिक फॉर लॉन्गर टाइम, कि मोर इलास्टिक हो सकता है आपका लॉन्गर टाइम के लिए, लेकिन इन इलास्टिक आपका रहेगा, मींस आपकी डिमांड के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा शॉर्ट टाइम में। तो टाइम जैसे देखें स्वेटर जितने लोगों ने लेना है वो उतने ही लोग लेंगे और उसकी डिमांड के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं, मींस वो शॉर्टर टाइम के लिए वो इन इलास्टिक ही रहेगा। तो ये बेटे इसकी शॉर्टली हमने इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थी कि नेसेसिटीज़ के अकॉर्डिंग आप कितना कर सकते हैं। देन उसके बाद बेटे आता है हमारे पास कंप्यूटेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
Price elasticity of demand same as it is, the definition is the percentage change in quantity demanded to the percentage change in its price. आपका फार्मूला भी वही बन जाएगा, डेल्टा क्यू बाई क्यू होल डिवाइडेड बाई डेल्टा पी बाई पी। प्राइस की वजह से जो आपकी डिमांड में चेंज आ रही है वो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी कहलाती है। उसमें हमारे पास दो हैं, एक परसेंटेज मेथड है, एक मिड पॉइंट मेथड है। परसेंटेज मेथड एज इट इज़ वही होगा, डेफिनेशन में वही डेफिनेशन, परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड प्राइस, इसका फार्मूला भी एज इट इज़ द सेम। और इसका बेटे कैलकुलेट करने का भी वही फार्मूला, वही इसका प्रोसीजर है जो हम पीछे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कर चुके हैं। देन हमारे पास आता है बेटे मिड पॉइंट मेथड। दिस मेथड इज आल्सो यूज्फुल टू फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई। Sometimes when elasticity is measured between 2 points like A to B, B to A, the result is change under percentage method. This method is helpful in balancing and equalizing this effect. मीन्स दो पॉइंट्स के दरमियान जब हमने कोई डिफरेंस को जाहिर करना होता है वो हमारे पास मिड पॉइंट इलास्टिसिटी कहलाती है। जैसे कि लेट द 2 पॉइंट्स आर, ए पॉइंट पे प्राइस 4 है, क्वांटिटी ये है, बी पे 680। From point A to B, percentage change in price is 50 and percentage change in quantity demanded 33। 33 divided by 50, ये हमारे पास 0.66 आ गया, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। सेम एज इट इज़ फार्मूला जो हम पहले लगा चुके हैं। While calculating from point B to A, we have the following results: percentage change in price, percentage change in this, EP 50 divided 33 1.5. Compare the two different elasticity result of the same data, means ए टू बी, बी टू ए, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर आप मूव करें तो आपकी इलास्टिसिटी डिफरेंट होगी। इसको आप देख लीजिएगा। मिड पॉइंट मेथड का जो फार्मूला बनता है वो बनता है Q2 माइनस Q1, Q2 प्लस Q1 होल डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1, P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 2। लेट अस मेजर द इलास्टिसिटी अगेन फ्रॉम ए टू बी। अब बेटे सिंपल सी बात है, इसको आपने इसके फार्मूले को जस्ट रीड करना है। आपने यहाँ पे दो फार्मूलाज पढ़े हैं, एक आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इट इज़ एज इक्वल द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मिड पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला आपका ये सामने है, इसको आप देख लीजिएगा कि दो पॉइंट्स के दरमियान जब हमने निकालना हो। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी। जहाँ जहाँ बेटे देखे प्राइस की वजह से डिमांड में जो चेंज आता है वो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी कहलाता है। यहाँ पर हमने करना है कि इनकम के चेंज आने से आपकी डिमांड में जितनी चेंज आती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बेटे अगर इनकम बढ़ जाती है, आपके फादर की है, वैसे अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप किसी भी चीज़ के लिए डिमांड को आप बढ़ा देते हैं। इट मीन्स प्राइस के इनकम के बढ़ने से या कम होने से आपकी डिमांड जो इफेक्ट होती है, इट इज़ कॉल्ड द, और किस परसेंटेज से इफेक्ट होती है, इट इज़ कॉल्ड द इनकम इलास्टिसिटी। मीन्स मेजर हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन इट्स इनकम, कि आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या रिस्पॉन्स करती है चेंज इन इनकम, या वही डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी, रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन डिमांड टू 1% चेंज इन इट्स इनकम। प्राइस की जगह इनकम कर दे, या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड रिजल्टिंग फ्रॉम 1% चेंज इन इट्स इनकम। वही डेफिनेशन एज इट इज़, जहाँ पी फार्मूले में यूज़ हुआ था वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे, डेल्टा क्यू ओवर वाई, डेल्टा वाई मल्टीप्लाई वाई वन ओवर क्यू वन, ये आपकी इनकम इलास्टिसिटी बन जाएगी। देन लास्ट पे एक आता है हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस मीन्स बेटे देखें, क्रॉस बनता है जैसे व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन पेप्सी डिमांड इफ द प्राइस ऑफ कोका कोला इंक्रीज, कि पेप्सी की डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट आता है जब कोका कोला की प्राइस इंक्रीज का। क्रॉस है ना, क्रॉस इट मीन्स के इफ़ देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड एंड डिमांड फॉर इट सब्सटीट्यूशन चेंज, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी। मीन्स इसी एग्जाम्पल को देखें कि पेप्सी की जैसे ही कोका कोला की प्राइस बढ़ गई, जो लोग कोका कोला भी ख़रीद रहे थे वो भी अब वापस उसका सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, पेप्सी की तरफ आना चाहिए। इट मीन्स एक चीज़ की प्राइस के कम होने से या अफेक्ट होने से दूसरी उसकी जो सब्स्टिट्यूशन गुड है उसकी डिमांड के ऊपर जो चेंज आता है, इट इज़ कॉल्ड द क्रॉस इलास्टिसिटी। क्लियर? क्रॉस इलास्टिसिटी का बेटे फार्मूला क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड गुड 2 एंड परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड 1, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। जस्ट एज इट इज़ आपने इनके फार्मूलाज कर देना है।
प्राइस इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फार्मूला होता है पी इंटू क्यू। क्लियर। द अमाउंट पेड, आप जस्ट अभी इनके फार्मूलाज तक ही रखें। टोटल रेवेन्यू इंशाल्लाह ताला मैं जो है वो फॉर द नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस कर लूँगी। अभी फ़िलहाल आप इनके जो है जस्ट फार्मूलाज को देखें कि इनके फार्मूलाज कैसे हैं। आपने आज जो पढ़ा वो इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कि आपके प्राइस के चेंज आने से आप डिमांड में किस परसेंटेज से, किस रेट से तब्दीली लाते हैं, वो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है। इसकी हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं। डिफरेंट टाइप्स में हमने प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा। प्राइस इलास्टिसिटी वही कि आपकी प्राइस के चेंज आने से जो आप डिमांड में किस परसेंटेज चेंज करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी कि आपके इनकम के चेंज आने से कितनी आप चेंज करते हैं। मिड पॉइंट इलास्टिसिटी के दो पॉइंट्स के दरमियान आपने जब इलास्टिसिटी को ए टू बी या बी टू ए जाना हो तो वो आप मेजर करते हैं, वो पॉइंट इलास्टिसिटी कहलाता है। एंड लास्ट पर बेटे हमारे पास आता है आपने जो भी पढ़ा क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में एक गुड की प्राइस के चेंज आने से आप उसी के सब्स्टिट्यूट गुड्स को की डिमांड पे कितना इफेक्ट आता है, वो आपकी जो है वो प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। इनके फार्मूलाज को देख लीजिएगा। नेक्स्ट फर्दर हमारे जो टॉपिक है वो सप्लाई का होगा। सप्लाई को इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करते हैं। साथ ही एज इट इज़ द सेम एज द डिमांड। डिमांड में बेटे हमने प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप बताया कि नेगेटिव है, ये हमने कंज्यूमर साइड से किया। अब हमने प्रोड्यूसर साइड से करना है कि प्रोड्यूसर साइड से आपकी प्राइस के चेंज आने से प्रोड्यूसर जो है या जो पैदाकार है वो क्या करेगा कि अपनी चीज़ों की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उनकी कीमत को इंक्रीज़ करेगा या कम करेगा। ये हम सप्लाई में करेंगे कि आपकी प्राइस के इंक्रीज़ करने से हमारी सप्लाई इंक्रीज़ कर जाती है और इन दोनों के दरमियान कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। लेकिन डिमांड और प्राइस के दरमियान कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव। क्लियर। चलें बेटे इसको आप देख लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया।